सियासी गलियारे से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है। पटना से आपको यह बड़ी खबर बताया, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर के हलचल अब तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंचे। बीजेपी के नेताओं के साथ अब बैठक करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव है। संजय झा पहुंचे हैं 7 सर्कुलर रोड। नीतीश कुमार से हो रही है मुलाकात। निशांत को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के पहले यह महत्वपूर्ण बैठक है। विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है गांधी मैदान में, उसके पहले बैठकों का दौर जारी है और बड़े मंत्री, बड़े नेता इस वक्त बैठकों का दौर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब सियासी हलचल तेज है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि निशांत कुमार को अब क्या जिम्मेदारी दी जाए। क्या निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्या उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आपको बता दें कि संजय झा पटना पहुंचे हैं। 7 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है कि निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है निशांत कुमार को लेकर के? आनंद, देखिए ये चर्चा अचानक से तेज हुई है कि निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। जाहिर तौर पे अभी जेडीयू के जो थिंक टैंक माने जाते हैं, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, वो अंदर पहुंच चुके हैं 7 सर्कुलर रोड में, जहां पे नीतीश कुमार का आवास है। विजय चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है। और अब से कुछ ही मिनट में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको पता होगा कि पिछली बार भी जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए थे और उस वक्त भी ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं 7 सर्कुलर रोड। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और यानी कि जेडीयू के जो भी बड़े नेता, जो थिंक टैंक के तमाम लोग यहां पर इस बैठक में शामिल होने पहुंच गए। और जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण इस मायने भी है कि नीतीश कुमार के साथ आज इन बड़े नेताओं की जो बैठक होगी और बैठक में ये साफ हो जाएगा कि जेडीयू कोटा से कौन कौन मंत्री बनेगा और साथ ही निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। क्योंकि पिछले बार भी निशांत कुमार जब नहीं तैयार हो रहे थे तो अंतिम समय में उन्हें मनाया गया। बिल्कुल आनंद, क्योंकि पिछले बार भी चर्चाएं तेज थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उन्हें राजनीति में उसी तरीके से एंट्री उनकी कराई जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उस वक्त मना कर दिया था। अब क्या लग रहा है, क्या मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है? क्योंकि संजय झा जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है निशांत कुमार को लेकर के, क्या उनकी आगे की भूमिका लग रही है आपको, हो सकती है? देखिए इसीलिए मैं आपको बताया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका जेडीयू किसी भी फैसले को लेकर होती है, उनका अभी 7 सर्कुलर रोड में जाना, नीतीश कुमार से मुलाकात करने का। उनकी मुलाकात निशांत कुमार से भी होगी और जो चर्चा है कि निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। बस कुछ ही मिनट बचे हैं। जब इस तस्वीर साफ का हमारी भी कोशिश रहेगी कि जब भी कोई जानकारी हो तो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप जेडीयू की तरफ से क्या होगा, इसकी तस्वीर आनंद, इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, किस तरीके का फॉर्मूला सेट किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, एक बार आप सवाल फिर से दोहराएंगे? बिल्कुल आनंद, मैं ये जानना चाहती हूं कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, किस तरीके का फॉर्मूला सेट किया गया है? क्या इस बार भी जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी या विकास के तौर पर इस बार कुछ नया समीकरण बनेगा? देखिए मैंने आपको बताया कि बेहद दिलचस्प है। नीतीश कुमार 2025 में जब फिर से नई सरकार बनी थी और उसमें जब मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए थे, अधिकांश लोग रिपीट कर रहे हैं। अधिकांश क्या मतलब 8 जो मंत्री बने थे वो तमाम लोग रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को जगह देने की चर्चा सबसे ज्यादा है जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले।
उसमें दो चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो चेहरे बदल सकते हैं इस बार। जैसा कि आनंद आप बता भी रहे हैं, चेहरे बदल सकते हैं, कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि जेडीयू की तरफ से हमेशा रहा है पुराने चेहरों को ज्यादा मौका देती है, ज्यादा तवज्जो देती है। लेकिन निशांत कुमार की एक बार फिर से बात करते हैं। निशांत कुमार ने कहा था कि वो अभी जनता के बीच जाएंगे, अभी राजनीति में और खुद को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और तब वो कोई जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि संजय झा नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, निशांत को लेकर के आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्या लगता है निशांत का अगला कदम अब क्या होगा? क्या वो राजनीति में आएंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि बिल्कुल मैंने आपको कहा कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। चूंकि कुछ देर पहले जब यात्रा के पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरे बिहार में घूमूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, और उन्होंने पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा की भी शुरुआत की। 2 दिनों की यात्रा समाप्त करके पहुंचे हैं और फिर अगला चरण उनका यात्रा का 8 तारीख को संभवतः हो सकता है। जाहिर तौर पे निशांत कुमार ने जो बातें कही हैं वो अपने बात से इतना जल्दी वापस लेंगे अपनी बातों को और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी कोशिश है और उनकी इच्छा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो और सरकार के साथ काम करें और लोगों के बीच में भी जाए और संगठन का भी काम देखें। जाहिर तौर पे ये थोड़ा जल्दबाजी हो गई इस वजह से भी कि चूंकि बिहार में 2 डिप्टी सीएम ऑलरेडी बन चुके हैं। मंत्री बनकर सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल होंगे। बिल्कुल आनंद एक सवाल और है कि क्या निशांत कुमार को अगर कोई जिम्मेदारी इन फ्यूचर दी जाती है, भविष्य में कोई इनको जिम्मेदारी मिलती है, तो कौन सा विभाग उन्हें मिल सकता है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और जेडीयू में सक्रिय होने के बाद निशांत कुमार जेडीयू के प्रमुख चेहरे के तौर पर उभर चुके हैं। जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल में जब भी शामिल होंगे उनके पास अच्छा विभाग भी रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जाहिर तौर पे 2 वरिष्ठ जो जेडीयू के नेता हैं, विजेंद्र चौधरी और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण लीडर माने जाते हैं। दोनों बिहार में डिप्टी सीएम है। जाहिर तौर पे निशांत कुमार के बारे में जो चर्चा है कि निशांत कुमार को एक अच्छा मंत्रालय मिलेगा और निशांत कुमार अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चूंकि अभी राजनीति में भी नए हैं, मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल होंगे और सरकार चलाने का उनका पुराना अनुभव भी नहीं है, तो जाहिर तौर पे वरिष्ठों के साथ वो सीखने का उन्हें पूरा मौका होगा। इसलिए अचानक से भारी भरकम विभाग दिया जाए, ऐसा विभाग जो संभालना बिल्कुल आनंद तो क्योंकि निशांत बार बार ये कह रहे थे कि वो मंत्रिमंडल में अभी शामिल नहीं होंगे, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो राजनीति में अभी नहीं आएंगे। पहले वो खुद यात्रा करना चाहते हैं, पहले बिहार को जानना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, उसके बाद वो एंट्री करेंगे पॉलिटिक्स में। लेकिन अब क्योंकि चर्चाएं तेज चल रही है, तो क्या ये समझा जाए कि निशांत कुमार अब पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी उनके यात्रा को कवर करने गया था। निशांत कुमार पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया था बेतिया में और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिताजी ने जो विकास कार्य किया है, मैं उन्हें देखने आया हूँ, मैं लोगों के बीच में मिलने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जाहिर तौर पे उन्हें कई तरह के फीडबैक मिले। तो निशांत कुमार अभी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्रिमंडल में इतनी जल्दी शामिल होंगे, थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीयू के जो थिंक टैंक है, जो जिनकी भूमिका जेडीयू में बहुत महत्वपूर्ण है, वो तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। और जेडीयू के कई नेताओं की इच्छा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक बार कहा था कि निशांत कुमार भी उनके साथ काम करें, उनकी भी इच्छा है। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार को तय करना है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होते या नहीं होते, लेकिन इतना तो तय है। बिल्कुल आनंद, और यही देखना होगा कि निशांत कुमार की आगे की राजनीति क्या होती है। क्या इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या इस बार भी वो मना कर देते हैं, जैसे पहले उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए मना किया, ये देखने